और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है उसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। जो होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म का हाफ कर दें, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। एक तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर हमने एक बार T1 और Tn की वैल्यू डाल दी थी, तो वो आ गया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये भी फार्मूला होता है। अच्छा, तो इतना हम लोग अभी तक एपीजीपीएचपी में, सॉरी सीक्वेंस सीरीज में इतना पढ़ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि जब सीरीज गिवन हो तब उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, इतना हम लोग सीख चुके हैं। और आगे की बात करता हूं थोड़ी है, तो चलो वो भी लिख लो बच्चे, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टॉपिक आगे बढ़ाता हूं भाई, याद रखना, इतना नम्रता नोट कर लेना बच्चे हैं। देखें, अच्छा, Sn का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 Tn होता है, सब लोग जानते हैं। और Tn से पहले कौन टर्म आएगा, Tn-1, उससे पहले कौन टर्म आएगा, Tn-1। Sn का मतलब ये तो हर सीरीज के लिए वैलिड है, फॉर ईच टाइप ऑफ सीरीज। हर कोई भी सीरीज हो, एपी जीपी एचपी कुछ भी हो, ये हर एक के लिए वैलिड है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना कि Sn का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn-1 प्लस Tn। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 2 टर्म का सम। S7 का मतलब पहले 7 टर्म का सम। अच्छा, तो जो Sn-1 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस कहां तक, Tn-1 तक। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। Sn को अगर मैं इतना बोलता हूं तो ऑब्वियस S ऑफ n-1 तो इतना हो जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं भाई। कोई भी सीरीज हो, हर सीरीज के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है। देखें क्या, Sn का मतलब पहले n टर्म का सम, तो ऑब्वियस S ऑफ n-1 का मीनिंग फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम। ओके, इन दोनों इक्वेशन सेकेंड को मैंने, अब इसका मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा नीचे वाले का। जैसे साइन चेंज हो गया तो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, T3 से T3 कट गया, Tn-1 से Tn-1 कट गया। तो हमें क्या मिला, Sn माइनस S ऑफ n-1 की वैल्यू क्या होती है, Tn। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको संभालना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर हमें उल्टा क्वेश्चन दे दे कि Sn गिवन है, क्या Sn गिवन है, तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देगा। या उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, तब ये हमारी हेल्प करेगा। बताता हूं कैसे। पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करके लिखेंगे, इतना कर लिया हो तो। उसके बाद नोट क्या है कि इफ Sn गिवन, Sn का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इफ Sn गिवन देन फॉर nth टर्म, तब nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे कि Tn की वैल्यू क्या होती है, Sn माइनस S ऑफ n-1। तब हम लोग nth टर्म ऐसे निकालेंगे,
कंप्लीट करो बच्चे, और ये देखिए ये कैसे हमारी हेल्प करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा भाई, और आगे बढ़ते हैं, बढ़े कि इस पे जरा क्वेश्चन करा दें। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो जरा, पहले देखो। अच्छा जरा इधर देखो, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता, ध्यान दें कि हाँ क्वेश्चन मान लो दिया उसने हमको कि nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, देन नहीं, पहले क्वेश्चन थोड़ा, nth टर्म बोला क्या, nth टर्म तो 3n प्लस 5 लिख देना, इसको हटा देना। nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 3n प्लस 5, है ना। देन पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड नाइन्थ टर्म, फर्स्ट और नाइन्थ टर्म पता करो। दूसरा, आल्सो कॉमन डिफरेंस, ये तो सभी लोग कर सकते हो, कैसे। तीसरा, आल्सो S20, अब लैंग्वेज में कोडिंग भी डाल सकता है। S20 का मतलब पहले 20 टर्म का सम भी फाइंड आउट करो। ये तो एक आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग कर सकते हो। देखिए कैसे, फिर इसी को रिवर्स कर देगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म गिवन होगा, फिर बोलेगा पहला टर्म बताओ, 9 टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, 17th टर्म बताओ, तो हम फंसेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेगा कि अगर Sn गिवन हो तो फिर Tn ऐसे निकालते हैं। अच्छा पहले देखो, अगर हमको nth टर्म तो गिवन था, nth टर्म देने का मतलब, अब आंसर लिखने जा रहा हूं, Tn गिवन है तो आंसर लिखने जा रहा हूं, लिखेंगे गिवन nth टर्म मींस Tn इक्वल टू 3n प्लस 5। अब उसको चाहिए फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियस T1 जानना चाहता है, तो n की वैल्यू 1 डालना है फॉर फर्स्ट टर्म, पुटिंग n इक्वल टू 1। चलिए दोनों तरफ n की वैल्यू 1 डालें, तो इधर तो 1 हो गया T1, और उधर 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी 5 3 8 हो गया। फिर पूछता है सिमिलरली कि नाइन्थ टर्म पता करो, तो जो Tn गिवन है इसी में 9 डाल देंगे, वो तो समझ गए होगे। पुटिंग n इक्वल टू 9, आपको पता चल जाएगा। n की वैल्यू 9 डालेंगे ना हम लोग, तो T9 इक्वल टू 9 27 प्लस 5 32। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन में पूछा कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। कॉमन डिफरेंस का मतलब D। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला था, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, कुछ भी निकालो, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालना है। अच्छा, कोई भी टर्म माइनस उसके बाद वाला टर्म। अच्छा, तो T1 तो हम लोग निकाल चुके हैं, जो 8 आ चुका है। अब अगर मैं T2 निकाल दूं, तो T2 की वैल्यू यहां डालूंगा, T1 की वैल्यू यहां डालूंगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए, हमने T2 निकालने का ट्राई किया, n की वैल्यू 2 डाली, तो डायरेक्ट करूं, नहीं करता। अच्छा, 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 11। तो ऑब्वियस है जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, T2 का मतलब 11 माइनस 8 यानी कि 3। चलो बहुत कुछ पता चल गया। फर्स्ट टर्म पता चल गया, नाइन्थ टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया।
चलिए 3 बातें तो पता चली। फिर पूछता है S20 फाइंड आउट करो, पहले 20 टर्म का सम, तो फिर हमारे फार्मूला काम आएगा। यही कह देता हूं कि जो Sn हमको सिखाया गया है वो सिखाया गया है n/2 2a प्लस n-1 into d। हमको तो सब पता है, n की जगह पर 20 डालना है तो S20 हो जाएगा यहां पर, therefore S20 is, n की जगह पर 20 डालना है तो 20/2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू भी पता है, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 8 फर्स्ट टर्म, प्लस n का मतलब 20-1, d का मतलब 3। इसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो मैं क्या बताना चाहता था आपको कि अगर n टर्म गिवन है तो हम उसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, 9 टर्म एनी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और सम ऑफ एनी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमको कर लिया बेटा सभी ने, जल्दी करो फिर आगे बढ़े भाई। आज भी बहुत लोग नहीं आए, लेकिन चलो कोई जरूरत नहीं, जो नहीं आया सो नहीं आया, क्या किया जाए भाई, जबकि उनको बोला भी गया था। आर्या भी नहीं आई, आर्या आ गई क्या बेटा? दिव्या नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, पढ़ेगी फिर वीडियो लेक्चर, लेकिन वीडियो लेक्चर तो वैसा है, उसमें मजा थोड़ी आता है जो यहाँ मजा आता है। चलिए देखें, तो आगे बढ़े बेटा, चलो क्वेश्चन को पलटते हैं, लिखो गिवन क्वेश्चन, sum of n terms of a series is n square plus 5n minus 2 minus 2, then find out fourth term, चौथा टर्म बताओ, एंड आल्सो कॉमन डिफरेंस, मतलब डी। अच्छा भाई, तो समझे, करने को तो मैं वैसे तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट ना होता, लेकिन अब आप कर लोगे। हम कोई पर्टिकुलर टर्म इजिली कब फाइंड आउट कर लेंगे? अगर हमें उस सीरीज का nth टर्म गिवन होता, लेकिन उसने nth टर्म नहीं दिया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है, यानी कि ऑब्वियस है क्या गिवन है, हमको सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, गिवन था Sn कितना, n स्क्वायर प्लस 5n-2, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर हमको tn पता चल जाए, tn अगर हमको नोन होता, पता हो जाए या पता कर लें, तो फिर ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए खेल है। फोर्थ टर्म भी निकालना बहुत इजी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना वो भी बहुत आसान है, सब कुछ गाड़ी रुकी है टीएन पे, क्योंकि इससे पहले मैंने इस पे देखा कि टीएन गिवन था तो 9 टर्म निकालना कितना आसान था हमारे लिए, उस n टर्म में n की जगह पर 9 डाल दिया था। फर्स्ट टर्म निकालना कितना इजी था, n की वैल्यू 1 पुटअप कर दिया था। कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान था, कोई भी 2 टर्म पता किए, t1 ऑलरेडी निकाल चुके थे तो t2 निकाला, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
तो कहानी कहां तक चल रही थी? हाँ, Sn गिवन था और हमें ये बताया गया है कि Tn कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला ये भी कि Sn माइनस एस ऑफ एन माइनस Sn तो पता है भाई। खंडेरकर जरा ये बताओ बेटा कि Sn तो गिवन है, तो एस ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा? सॉरी खंडेरकर, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। क्या हो जाएगा एस ऑफ एन माइनस वन? Sn इतना गिवन है, जल्दी बोल। चलो नम्रता आप बताओ बेटा। नम्रता मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं? नहीं सुन पा रहे, क्या पगल गया है? ऐसे ही बताओ, यहां पर उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही बताओ कि ये साफ। नम्रता बोल बेटा। चलो दिव्या आप बताओ बेटे, अगर Sn हमको इतना गिवन है तो एस ऑफ एन माइनस वन कितना होगा दिव्या? n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे ना। हाँ भाई, और क्या, n की जगह पर n माइनस वन डाल देंगे तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5n लिखा है तो 5 टाइम्स n माइनस वन। अभी तुम लोग भाई गलत बात है, डरते हो। चलिए चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। देख तो पहले एस ऑफ एन माइनस वन को थोड़ा हैंडल कर लें, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। एस ऑफ एन माइनस वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5n माइनस 5, ऑलरेडी माइनस 2 चल रहा था। ज्यादा मैथ्स ना लगाओ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको थोड़ा बॉक्स के अंदर डालो, फिर आप 1 माइनस 3 कर दो। इक्वेशन 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तभी तो Tn पता चलेगा। हाँ तो हम निकालने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस और प्लस। तो Sn माइनस Sn माइनस वन कितना आ गया? n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, 5n से 5n चला गया, माइनस 2 से प्लस 2 चला गया। जो बचा वो आपका रिजल्ट है। लेकिन बचा क्या? बचा हमारे पास, सॉरी हाँ, माइनस 2n प्लस 2n हो गया था। ये 1 हमारा नेगेटिव हो गया था, 5 पॉजिटिव हो गया। तो प्लीज फोकस करें, क्या बचा? 2n और कितना बेटा? प्लस का 4। ये हमारा Sn माइनस एस ऑफ n माइनस वन आ चुका है। जल्दी करो। Sn गिवन था, एस ऑफ n माइनस वन निकाला गया, फिर Sn माइनस एस ऑफ n माइनस वन फाइंड आउट किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Sn माइनस एस ऑफ n माइनस वन क्या होता है? वो तो Tn होता है। तो अगले स्टेप में Sn माइनस, यहां पे लिख देता हूं, n एस ऑफ n माइनस वन की जगह Tn लिख सकते हैं। देयरफॉर Tn कितना हो गया? 2n प्लस 4। अब तो सब निकाल सकते हो। वो बोलता है T4 बताओ, तो जो Tn हमने फाइंड आउट किया उसमें n की जगह पर 4 डाल देना है। Tn हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2n प्लस 4। तो बोलता है फोर्थ टर्म, तो ऑब्वियस n की वैल्यू 4 डालनी पड़ेगी। तो T4 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 4 यानी कि 8 और 4 यानी कि 12। अब आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि T4 पता है, T3 निकाल लो। T3 निकाल लूंगा
तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, T4 माइनस T3 आ जाएगा, जैसा आप समझ चुके होंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा दिव्या इसका, अच्छा T3 निकालें तो 6 + 4 यानी कि 10, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। अरे आदित्य बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ओम, हाँ सर। तो बताया क्यों नहीं बच्चे? Sn गिवन था तो S(n-1) कैसे निकालें, क्यों नहीं बताया? जल्दी बोलो, अब समझ में आया कैसे निकालेंगे? हाँ सर। कुछ है ही नहीं भाई, अगर S2 पूछता तो n की जगह 2 डालते कि नहीं डालते, S7 पूछता तो n की जगह पर 7 डालेंगे कि नहीं डालते। तो Sn-1 ऑब्वियस है, n की जगह पर n-1 ही डालना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने। तो हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कंफर्टेबल कब फील करते हैं हम लोग, जब हमें Tn पता हो। अगर हमें Tn पता है तो हम ये सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई, सीखो। अब कुछ एक दो और क्वेश्चन करा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी बुकलेट उठा के लाओ भाई, अगर जिसके पास हो तो। ना हो तब भी कोई बात नहीं, ना हो तब भी कोई बात नहीं भाई। हम्म, चलो एक क्वेश्चन देता हूं भाई जरा, है क्या क्वेश्चन है, पहले उसको देखें। जैसे क्वेश्चन लिख लो भाई, ये आधा क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा ही चुका था, तुम लोगों का नहीं हो पाया होगा। लिखो क्वेश्चन, देखें, लिखो बेटा। इफ सम ऑफ क्या, किस तरह क्वेश्चन में कराना बोल, हाँ इफ नहीं, nth टर्म ऑफ एन एपी इज, आधा क्वेश्चन करा चुका था, 1/m एंड mth टर्म is 1/n, then find out sum of first m n terms। इसका आधा को मतलब आधा क्या पूरा ही करा चुका था, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, ये आपको 9th-10th में भी सर लोगों ने पढ़ाया होगा, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया मैंने, यह कौशर ने कराया। अच्छा और क्वेश्चन देखें, लिखो बेटा। फॉर एन एपी गिवन SP = Q and
एस क्यू इक्वल टू पी। देन एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं अपने बुकलेट में, शायद को ना हो या हो तो कहीं हो, मुझे पता नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। गिवन, ये तो मिल जाएगा सेकंड वाला। गिवन sum of first p terms of an AP is 0। किसी AP के पहले p टर्म का सम 0 है, देन ये अच्छा क्वेश्चन, फाइंड आउट sum of next q terms। यस, तब उस एपी के नेक्स्ट q टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हम आधा करा चुके हैं। क्यों, देखिए जो पहला क्वेश्चन गिवन था एपी के बारे में ही बोल रहा था, तो मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अच्छा, तो फिर बोलेंगे गिवन, क्या गिवन है, जो टी एन था वो 1/m गिवन था, शायद क्या गिवन था, एन टर्म 1/m था, तो टीएन जो था वो 1/m है, और एंड जो mth टर्म है वो 1/n है। ठीक, टीएन इतना, टीएम इतना। फिर जानना क्या चाहता है, जानना चाहता है एसएमएन। अब एसएन तो बताया गया है, एसएमएन का मतलब एन की जगह पर एमएन डालना है, ऑब्वियस है, mn/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n का मतलब mn-1 इंटू डी। सब कुछ डिपेंड है ए और डी की वैल्यू पर, ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के लिए हमको इसने दो इंफॉर्मेशन दी हैं कि nth टर्म 1/m है और mth टर्म 1/n है। चलिए देखते हैं। तो nth टर्म हमको सिखाया क्या गया है, क्या गया है nth टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी, वो गिवन है 1/m के इक्वल, इक्वेशन नंबर कुछ भी बोल दो, कैपिटल एक्स। टीएम का मतलब mth टर्म, mth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1/n, इक्वेशन नंबर y। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं आपकी हेल्प किए देता हूं, दो इक्वेशन दो अननोन, a और d पता करना है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए देता हूं। पिछली क्लास में करा चुका था लेक्चर 1 में, इसलिए नहीं कराऊंगा, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर भी बता देता हूं कि कुछ लोग नहीं थे। a और d की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस कर सब्ट्रैक्ट किए देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने गए तो साइन चेंज हो जाएगा, a से कट गया, d कॉमन लिया, ध्यान देना रे। तो पहले से कितना मिलेगा n-1, नेक्स्ट से कितना मिलेगा माइनस, वो भी किसका, m-1 को, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। राइट साइड क्या मिल जाएगा 1/m माइनस 1/n, राइट साइड यहां, चलो सॉरी, और सॉल्व करने गए तो d टाइम्स n-1 माइनस m प्लस 1, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, तो 1 से 1 चला गया,
राइट साइड मैथ्स लगाओ, mn एलसीएम आया तो ऊपर मिल गया n माइनस m, क्या मिल गया d टाइम्स n माइनस m इक्वल टू n माइनस m अपान mn। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपान mn। d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालना, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, आप आराम से कर लेना, मैं करा चुका हूं। तो d की वैल्यू इतनी आई है, जैसे d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे या 2 में डालेंगे और a की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a भी आएगा 1 अपान mn। या नोट कर लो बच्चे हैं, जब a और d पता चल गए तो सिर्फ इस फार्मूले में डालना है, किसमें, इसमें। चलो डाल के देखते हैं। देयरफॉर अब क्वेश्चन की बात करें, चलो यहां तक कर लो सब लोग पहले। एस एम एन कितना आया दिव्या, 1 प्लस mn/2। कितना बच्चे, 1 प्लस mn/2। देखते हैं भाई, देखिए mn/2 इन द ब्रैकेट 2 a का मतलब 1 अपान mn प्लस mn माइनस 1 अपान d का मतलब 1 अपान mn। तो जो इन द ब्रैकेट चीजें हैं mn एलसीएम मिल रहा है, तो लेते हैं, पहले यहां तक करो। अच्छा, तो जो एस एम एन था कितना आ गया भाई, ध्यान दें, mn/2 इन द ब्रैकेट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, mn ही आएगा। तो पहले से 2 मिला प्लस mn माइनस 1 मिल गया। तो समझने वाले तो समझ सकते हैं, नहीं ना समझे तो देखें, mn को बाहर ले आते हैं, mn से mn कट जाएगा। चलो कट कट करने क्या समझ जाओगे, mn से mn कट हो गया, तो बाहर बचा 1, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 2 माइनस 1 कितना आता है 1, तो कितना रिजल्ट आया mn प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा SMN। शायद आप समझ चुके होंगे, समझ गए बेटा। चलिए, तो सिर्फ देखें कि हम, पहले ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है और वो कैसे निकलेगा, किसकी वैल्यू पता हो तो निकल जाए, ए और डी। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए उसने खुद इंफॉर्मेशन दी थी कि nth टर्म 1 अपान m है, mth टर्म 1 अपान n है, nth टर्म होगा क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। राइट साइड गिवन ही था, दोनों को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू आ गई, जो पता करना था वहां पुटअप कर दिया, रिजल्ट सामने आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलो अगला हमें क्या गिवन था भाई, सेकंड क्वेश्चन बोलता है फॉर एन एपी गिवन एसपी इज क्यू। पहले पी टर्म का सम क्यू गिवन है, एस क्यू फर्स्ट क्यू टर्म का सम पी गिवन है, तो बोलता है एस ऑफ पी प्लस क्यू। तो अब ये से पहले देखें, हाँ हमें निकालना क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमसे उसने एस ऑफ पी प्लस क्यू जानना चाहा है, तो n की जगह पर p प्लस क्यू डालना है, बस डरो नहीं, जो आता है वो लगाओ, n/2 डाल दिया, 2a प्लस n की जगह पर क्या लिखना है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे भी सेम प्रॉब्लम, एस पी प्लस क्यू तभी पता चलेगा जब a और d पता चले। अच्छा, तो a और d की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स लगाएंगे, ये तो हमें पता करना है, ये तो क्वेश्चन की डिमांड है। अच्छा, अब मैथ्स लगाने चलते हैं, चलिए भाई, ए और डी की वैल्यू ढूंढने, देखते हैं। तो पता तो है नहीं, गिवन तो है नहीं, तो मान लें, लेट
ये तो बाद में लिखोगे तब भी चलेगा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हो गया। गिवन क्या था कि जो इसमें भी उल्टा पुल्टा गिवन है। एसपी कितना गिवन है, क्यू, और एस क्यू कितना गिवन है, पी। ठीक है भाई। देखिए, तो एसपी जो हमको सिखाया गया है वो बताया गया है P/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, बराबर। तो ए और डी को लेफ्ट में रखें, बाकी सबको राइट साइड ले जाएं। तो क्यों ना मैं P/2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, या P/2 को उधर ले जाता हूं तो 2Q/P आ जाएगा, ध्यान देना। तो 2a प्लस P-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2Q/P। इसी तरीके से जब SQ को सॉल्व करेंगे, SQ की वैल्यू डालेंगे Q/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू P। और इसको थोड़ा इजी करने का ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा 2a प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू 2P/Q। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को एक इकट्ठा करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू आएगी, यहां पुट अप कर देंगे। किसी ने सॉल्व किया अभी तक? नहीं किया तो करो, और कर लिया तो आंसर बताओ। दिव्या बोलो। चलो कोई बात नहीं। जल्दी करो भाई। अभी क्वेश्चन एक्स एंड वाई को हैंडल करेंगे। तो अगला पेज में चले भैया, चलते हैं। इक्वेशन नंबर एक्स क्या आया था, 2a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया था, 2Q/P, जिसको इक्वेशन एक्स बोला था। नेक्स्ट 2a प्लस Q-1 इंटू डी कितना आया था, 2P/Q से इक्वेशन नंबर वाई। फिर लोग डर जाएंगे कि डिनोमिनेटर में है तो कैसे करें यार। डरो नहीं भाई, देखो मैथ्स लगाना सीखो। दोनों का फर्स्ट टर्म तो सेम है, डिफरेंस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, सिर्फ डी बचेगा, डी की वैल्यू तो पता चल जाएगी। चलो लगाओ मैथ्स। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। तो 2a से तो 2a चला ही गया, इन दोनों से d कॉमन ले लो। जैसे ही d कॉमन लिया तो पहले से कितना मिलेगा, P-1। सेकंड से क्या मिलेगा, Q-1, वो भी निगेटिव का। राइट साइड क्या मिलेगा, 2Q/P माइनस 2P/Q। तो वही मैथ्स लगाएंगे, एलसीएम लेनी पड़ेगी तो लेंगे, डरेंगे थोड़ी भाई। देखो तो d कॉमन लिया, कितना आ गया, P-Q, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, आप समझ चुके हो। जैसे ही मैंने PQ एलसीएम लिया तो Q का यहां मल्टीप्लाई होगा, P का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2Q² माइनस 2P²। जल्दी करो। तो D टाइम्स P-Q, जल्दी कर बच्चा। इक्वल टू 2 कॉमन लिए लेता हूं ऊपर से, तो Q² माइनस P²/2a। जल्दी कर बेटा। ओफ ओफ। आज भी कई लोग नहीं है ना, तो अच्छे से पढ़ाता मैं, फिर भी ठीक ही ठाक पढ़ाया, कुछ नई चीज बताई।
इसमें अर्थमेटिक मीन सिखा देता, इसको फुल स्टॉप कर देता, खत्म हो जाता। ये बहुत बदमाश है। चलिए, तो चाहो तो ऐसे ही लिख दो या थोड़ी मैथ्स लगा दो, जहां तक मैथ्स लगे वहां तक मैथ्स लगाया करो। जरा गौर से देखो, कई बार हमें सर ने 9th-10th में यूज किया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दो, सिखाया गया था कि नहीं? यहां पर पी क्यू लिखा है बच्चे हैं, तो क्यों ना यार हमारे पास पी माइनस क्यू है, क्यों ना वहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू तो कट जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ तो करो, मैथ्स लगाओ भाई। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैथ्स हैंडल करते हो। धीरे धीरे मैं इंप्रूव करूंगा। d टाइम्स, क्या हो रहा है भाई? d टाइम्स p माइनस क्यू कितना आया? 2, और माइनस साइन कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया? ताकि पी स्क्वायर निगेटिव हो जाए, पी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, क्यू स्क्वायर निगेटिव हो जाए, ताकि लेफ्ट में जो p माइनस क्यू उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अपान पी क्यू तो चल ही रहा था, आगे बढ़े। d टाइम्स p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी, ए प्लस बी अपान कितना? पी क्यू। चलो p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखें d की क्या वैल्यू आ गई। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डर कम होगा कि जब ए डी पी क्यू के फॉर्म में आएगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तब भी वैसे ही करेंगे। चलिए देखें, तो फिर d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 टाइम्स p प्लस क्यू अपान पी क्यू हो गया। जल्दी करो। हो गया? डरना नहीं, बस d की वैल्यू यहां डाल देना, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? या एक और आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। नहीं नहीं, हाँ 2a की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, तो उधर चला जाएगा, मैथ्स लग जाएगी, जो आना होगा आ जाएगा। चलो, तो d की वैल्यू निकालें बच्चे। ये मैं डर दूर कर रहा हूं आपका, और कुछ नहीं कर रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो d की वैल्यू इक्वेशन नंबर x में डालने गया। चलो देखो भाई, तो कितना मिल गया हमें? 2a प्लस कितना चल रहा था बच्चे? p माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर x क्या थी? यस, p माइनस 1 इंटू डी, और d कितना आया है? d आया है माइनस का 2 टाइम्स p प्लस क्यू अपान पी क्यू इक्वल टू। सर +2 है ना डी में? d कहां बच्चे? सर d इज इक्वल्स टू +2 होगा ना? कैसे? d बच्चे निगेटिव ही होगा, देखो, क्योंकि यहां से लेफ्ट में हमें क्या मिला है? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिला था। दिव्या यहां समझो, अपनी स्क्रीन में देखो, यहां तक पहुंच गए स्क्रीन में जहां मैंने टिक लगाया।
तो क्यू टू तो बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। यहां पे हमें थोड़ी मैथ्स और लगानी चाहिए, जहां तक मैथ्स लगे वो लगानी ही चाहिए। तो हमें लगा कि यार इसके अगर अभी फैक्टर कर दूंगा तो q माइनस पी और q प्लस पी आएगा। थोड़ा लेफ्ट को भी ख्याल किया कि अगर ये q माइनस पी ना लिख के p माइनस क्यू के फॉर्म में आता तो ये, तो इससे ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाता। बात समझ में आ गई क्या दिव्या? सर आ गई समझ में। तो सबसे पहले मैंने यहां से माइनस साइन बाहर निकाला, तो पी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, की स्क्वायर नेगेटिव हो गया, तो डी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, तो डी की वैल्यू यहां डाल दी, और राइट साइड क्या चल रहा था, इक्वल टू 2q अपॉन पी था। मैं ये क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कैसे करते हैं, डर कैसे गायब करते हैं। अच्छा, तो देखते हैं। ये तो चलो भाई एक बार और आप लिखे देता हूं। तो 2a ये निगेटिव हो गया, माइनस 2 टाइम्स माइनस 2 को आगे लिख दिया, p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू अपान कितना पी क्यू इक्वल टू 2q अपान p। तो 2a इक्वल टू a पता चल जाएगा, गेम खत्म। या 2 कट कर दे, या देखते हैं बाद में क्या होगा। तो उधर आ गया 2q प्लस p प्लस 2 टाइम्स p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू अपान पी क्यू। समझी गए? ये हमारा 2a आ गया। अब जैसे मैं वैल्यू डालूंगा वैसे वैसे मुझको चीजें पता चलती रहेंगी। सॉल्व कर लें। तो पहले 2 तो कट ही कर देता हूं भाई, 2 लेफ्ट में से कॉमन लूंगा। चलो ना लो कॉमन, जरा गौर से देखो, 2 अपान पी कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन। या इधर देख भैया, चलो छोड़ो, अच्छा देखो थोड़ा तुमको देखना तो सिखाऊं कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। हमें निकालना था एस ऑफ पी प्लस क्यू, तो उसमें तो हमें 2a चाहिए, a पता है तो a की वैल्यू डाल देंगे। ज्यादा अच्छा है कि 2a ही पता हो जाए। ध्यान देना बच्चे, d तो हम निकाल ही चुके हैं, तो हमें जब यहां से डायरेक्ट 2a मिल रहा है तो 2a ही निकाले लेते हैं ना भाई, क्यों बेटा? जब 2a मिल रहा है तो डायरेक्ट 2a ही निकाल लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, तो 2a की वैल्यू ही मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा और वहां पुटअप कर दूंगा जाके, या a की वैल्यू निकालूंगा तब वहां पुटअप कर दूंगा जाके, बोथ हैविंग सेम सेंस। चलिए देखें, तो 2 अपान p तो कॉमन मिल गया, तो मिल गया भाई। तो पहले से क्या मिला, q प्लस, नेक्स्ट से क्या मिला, p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू अपान कितना q। चाहो तो थोड़ी और मैथ्स लगा दो, या 2a और d की वैल्यू उस इक्वेशन में पुटअप कर देना, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट करो बच्चे, जल्दी करें। या 2a की जगह पर डायरेक्ट ये डाल देना, फिर हैंडल कर लेना, तो आसान तरीके से आप आसानी से पहुंच सकते हो। पी क्यू के फॉर्म में आएगा। चलिए देखें, ऐसे ही एक क्वेश्चन था जो हमारे यूपी बोर्ड में था, मुझे तब की बातें याद है, और पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं है, यूपी बोर्ड में हमारे हुआ करता था। देखो क्वेश्चन क्या था, उसको भी लिख करा देता हूं, लिखो। गिवन in an AP SP equal to SQ, sum of first P term equal to sum of Q term, then find out S of P plus Q.
जल्दी कर बेटा। ये भैया इधर आ बेटा। तो देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और कुछ और भी सिखाएगा आपको। देखो अभी भी एस आप पी प्लस क्यू जानना चाहता है तो एस एन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। एस एन की वैल्यू एन बाई टू ए प्लस एन, एन का मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए और डी की वैल्यू चाहिए, ए और डी तो मान ही लेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले देखें कि हमारी डिमांड क्या है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, फिर उसको फाइंड आउट करें, डालें, गेम ओवर। अच्छा, तो अब यहां से निकलेगा गिवन एस पी इक्वल टू एस क्यू। तो ध्यान देना, हमें कंडीशन एक ही दी है, कंडीशन एक दी है, तो देखो कैसे हैंडल करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम एक ही की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो ए की या तो डी की, क्योंकि एक ही कंडीशन दी। इससे पहले वाला तो क्वेश्चन हमारा आसान था, जो लॉजिकली गुड क्वेश्चन माना जाएगा कि एसपी गिवन है, एसक्यू गिवन था, तो दो कंडीशन गिवन थी, तो दो ही तो अननोन थे, ए और डी, तो ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें तो और अजीब खेल कर दिया। एक ही कंडीशन दी है और जिसकी वैल्यू जानना चाहता है वो तभी पता चलेगा जब ए और डी दोनों की वैल्यू पता हो। तो कंडीशन एक ही दी, रिक्वायरमेंट दो की है, बड़ा खेल है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, सुनो बच्चे। चलो पहले देख तो लें, एस पी इक्वल टू एस क्यू, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ए और डी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जो गिवन है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। गिवन था एस पी इक्वल टू एस क्यू, हमें कुछ आता तो है नहीं फार्मूले के अलावा। एस पी का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो फार्मूला डालो n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एस क्यू आल्सो सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देयरफॉर q बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। 2 से 2 चला गया। कंडीशन तो हमारे पास एक ही है ना, ए और डी में लेफ्ट में रिलेशन, ए एंड डी में राइट में रिलेशन, इससे ज्यादा कुछ बताया भी नहीं। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमें पता चले कि इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें दो चीजों की वैल्यू चाहिए और वो एक ही कंडीशन दे, तो हमें बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाएगा हमारे। तो हम किसी एक की वैल्यू ही निकाल सकते हैं। तो चाहो तो आप ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालूंगा तो डी के फॉर्म में आएगी, या डी की वैल्यू निकालूंगा तो ए के फॉर्म में आएगी। तो आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि 2a प्लस डी, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं 2a की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि 2a हमें दोनों तरफ दिख रहा है। तो मैं a नहीं 2a निकालूंगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही आपको प्रेफरेंस दिया था कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2a। अगर a ना मिले और डायरेक्ट 2a मिल जाए तो और बेनिफिशियल है हमारे लिए, और अच्छा है। हाँ, तो ये चीजें हमको धीरे धीरे अपने लानी है यूज में। अब ये नहीं कि हम डायरेक्ट ही ए निकालें। जैसे हमसे पूछता कि 94a फाइंड आउट करो, अब हम हमारे तो 9th 10th में यही कॉन्सेप्ट सिखाया, पहले ए निकालो, ए की वैल्यू पता चल जाए तो 94 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सही तरीका है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट 94a निकलेगा, क्या तब भी हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे क्या? चलो मान लो 94, हम क्वेश्चन सॉल्व करने गए, कहीं पता चल गया 94 इक्वल टू द 200 है, और हमसे पूछता है कि 94a की वैल्यू बताओ, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि फिर से
इसको ए से 94 को उधर ले जाएं, फिर उसको सॉल्व करें, पॉइंट में आए, फिर ए से मल्टीप्लाई करें। नहीं, जो चाहिए उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमें 94A चाहिए, तो जरूरी नहीं कि हमको सिर्फ ए ही पता चले। अगर हमको 94A डायरेक्ट पता चल रहा है तो हमारा एक क्वेश्चन जाने कितने स्टेप्स कम हो जाएगा। चलिए, समझ रहे हो? ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सीख के अपने आप को इंप्रूव करोगे। तो डायरेक्ट 2A निकाल सकते हैं तो निकालो। क्या है, इधर भी 2A है, उधर भी 2A, तो 2A को इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहां तक करो बच्चे क्वेश्चन। मैथ्स लगानी पड़ेगी तो लगाओ, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2A को इकट्ठा करते हैं, डायरेक्ट यहां पुटअप कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। देखिए, तो लेफ्ट में मैंने इस P का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2AP प्लस P और D, इन द ब्रैकेट P माइनस 1। राइट साइड सेम कॉन्सेप्ट, Q का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2AQ प्लस QD इन द ब्रैकेट Q माइनस 1 बराबर है। Q का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं? अच्छा, तो 2A वाले पोर्शन को एक तरफ कर लो, अगर D पता करना है तो D वाले पोर्शन को एक तरफ कर लेते, लेकिन हमें तो 2A चाहिए। तो 2AP माइनस 2AQ, बाकी सबको उस तरफ ले गया, तो QD इन द ब्रैकेट Q माइनस 1 माइनस PD इन द ब्रैकेट, फिर नॉर्मल मैथ चलेगी। लेफ्ट में 2A कॉमन ले लो, P माइनस Q। अब ये नहीं कि P माइनस Q से डिवाइड कर दो, अपना पल्ला झाड़ लो, नहीं, मैथ्स लगती है तो मैथ्स को लगाओ। D कॉमन ले लिया, तो Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देने, तो Q स्क्वायर माइनस Q। D यहां से कॉमन ले तो माइनस P का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस P स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का P। यहां तक करो बच्चे, आगे देखें। फिर हमें मिल गया 2A इन द ब्रैकेट P माइनस Q इक्वल टू D टाइम्स। देख भाई, P माइनस Q हमारा लेफ्ट में आया है, तो क्यों ना P माइनस, चलो ऐसे कर लेते हैं, P माइनस Q को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, कर लो भाई। तो पहले लिख दिया P माइनस Q प्लस कितना बच्चे, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, बात तो एक ही। तो 2A के लिए P माइनस Q से डिवाइड कर दो, तो D टाइम्स, थोड़ा आसान हो जाएगा। P माइनस Q को एक एक वैल्यू मान लें, तो P माइनस Q से डिवाइड कर दिया, प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपान P माइनस Q, दोनों को डिवाइड होगा ना बच्चे। P माइनस Q साफ साफ दिख रहा है, तो क्यों ना कैंसिल आउट किया जाए, किया जाए। तो P माइनस Q से तो P माइनस Q काट डाला, तो ध्यान देना। फिर 2A की वैल्यू कितनी आ गई, D टाइम्स, पहले से तो मिल गया 1 प्लस। यहां ऐसा अभी मैंने एक बार यूज किया था कहीं पर, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ऊपर, तो P माइनस Q, क्यों ना ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लूं और फैक्टर कर दूं। याद आया कि नहीं आया? तो यहां पे माइनस आगे लिख दो और अंदर क्या लिख दो, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपान P माइनस Q। ऐसा मैंने क्यों किया, ये हमें सीखना है। डिनोमिनेटर हमारा P माइनस Q का फॉर्म का है, ऊपर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का है, तो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में है ऑर्डर भी देखना पड़ता है, उससे हमें बेनिफिट ही होंगे, लॉस नहीं होगा हमारा। छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल करेंगे तो। अच्छा, तो A माइनस बी, A प्लस बी, तो P माइनस P से P माइनस Q कट जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 2A इक्वल टू कितना, D टाइम्स 1 माइनस उसके फैक्टर हो गए P माइनस Q, P प्लस Q अपान P माइनस Q, P माइनस Q से P माइनस Q गायब हो गया। तो फिर 2A की कितनी वैल्यू आ गई बच्चे, D टाइम्स 1 माइनस P प्लस Q। ओके, अब यहां पर वैल्यू डाल दो, आप सबको आंसर मिल जाएगा। चलो यहां तक करो बच्चे, 2A निकाल लिया।
आज तुम्हारी अच्छी खासी वर्जिश हुई है। दिमागी सुबह सुबह। चल डाल। देयर फोर एस ऑफ पी प्लस क्यू। देखो, जो गिवन है वहीं से क्वेश्चन बनता है बच्चे। जो दिया होता है क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होता है। तो उसको, जो गिवन हो उसको बहुत केयर किया करो, बहुत प्यार से हैंडल करना सीखो, छोटी छोटी बातों को लगाना सीखो। अच्छा, जो भी छोटे छोटे पॉइंट सिखाए जा रहे हैं हमको, फिर हमारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए आगे पहुंचते हैं भाई। क्या किया बेटा हमने फिर? हाँ, तो सिर्फ वैल्यू डालनी है, डालो, सॉल्व करो, इसका आंसर 0 आ जाएगा। आ गया क्या दिव्या? चेक करो। ये कम से कम 2 से 3 बार MLNR में आया होगा। एक हमारे यहाँ चलता था यूपी, जैसे आपके यहाँ सीटी चलता है MST CT, वैसे हमारे यहाँ चलता था UPTU। अब उसका नाम AKTU रख दिया गया है, अब्दुल कलाम, ऐसे उत्तर प्रदेश के नाम से कुछ। पहले था वो UPTU। बड़े बड़े कॉलेज हैं भाई यूपी में, पता ही होगा। IIT कानपुर, वो तो मेरे घर से 12-15 किलोमीटर दूरी पर है। और जब से IIT बनना शुरू हुआ, पहले के जो 10-12 टॉप रैंकर्स थे, मतलब हर साल के टॉप रैंकर्स, 81 से ऐसे कुछ, या 80 से जब से शुरू हुआ होगा इंडिया में, तो पहले के टॉप जो 10 रैंक 1 होल्डर थे ऑल इंडिया, सब IIT कानपुर से पढ़ते थे। 1-2 को छोड़ दें तो सब IIT कानपुर के प्रोडक्ट थे। तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करती थी IIT कानपुर। आज भी वैल्यू रखता है। तुम लोगों ने नाम सुना होगा HC वर्मा का, सुना है कि नहीं भाई? HC वर्मा है, वो हमारे IIT कानपुर में ही रहते हैं। अब तो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हो गया उनका। बुक तो पढ़ते होगे ना भाई। ऐसे जाने कितने लोग हैं उस IIT के अंदर। कैंपस भी अच्छा है, और लेकिन बहुत हाई रैंक चाहिए। मतलब अगर आप 200 के नीचे हो, 200 बिलो हो, तभी गारंटी है कि आपको IIT कानपुर मिल सकता है। ये 500 के नीचे, 500 से नीचे तो कोई चांस ही नहीं। आज भी उसकी बहुत रैंकिंग हाई रहती है, लेकिन उसके बाद लाइफ भी तो सेट है। हर साल थोड़ा देखा करो IIT, किस IIT कौन क्या कर रहा है, ताकि हमें पता तो चले। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? थोड़ा देखा करो कौन सा, अभी से थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो, कौन सा हमें हमें जाना चाहिए, कहाँ कितना काम होता है। अभी देख दाख के सब खत्म करो भाई। तो रिजल्ट निकाला क्या इसका दिव्या? 0 आया कि नहीं आया? हाँ सर। डी का अंदर मल्टीप्लाई करना तो ये सब कट जाएंगे अंदर वाले, 0 आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा था, क्या था भैया? कहां गया? 3 क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ, गिवन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन AP 0। करोगे क्या इस क्वेश्चन को? ट्रिकी क्वेश्चन है। देन फाइंड आउट सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि SQ यहां नहीं लगेगा, यहां SQ नहीं पूछा है। SQ का मतलब तो फर्स्ट क्यू टर्म का सम होता है। बोलता है, ध्यान दे, मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं। T1 + T2 + T3 बोलता है TP तक, इनका सम तो सभी का 0 है। तो जो आगे आने वाले Q टर्म होंगे, यानी कि TP+1, P के बाद पहला टर्म, अगला टर्म तो P+1 होगा ना, फिर P+2, फिर TP+3 अप टू TP+ जो Qth टर्म होगा। इसके बाद चलो मान लेते हैं अगला टर्म हमारा T-1 होगा, अगला टर्म T-2 होगा, अगला टर्म T-3 होगा।
ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट क्यू टर्म का सम पता करना है। चलो आपकी रियाज के लिए देता हूं, एक आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी मेंशन किए देता हूं, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। जो नेक्स्ट क्यू टर्म का सम निकालना हो किसके फॉर्म में निकालना, इन द, क्योंकि एक ही कंडीशन गिवन थी, एसपी इक्वल टू 0, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। चलिए अभी कुछ सीखा नहीं हमने, सीखे सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? यही, एक तो एपी होती कैसी है, ऐसी होती है। nth टर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म या तो ऐसे या तो ऐसे। एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि tn की वैल्यू sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 होती है। चलो हो गया, इस पे क्वेश्चन किए। चलो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, ये हमारा आईटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे बच्चे, लिखो क्वेश्चन, लिखो, कितने घर में प्रैक्टिस करेंगे। गिवन sum of first and term is an square plus bn plus c, then find out common difference of the AP। इतना ही बोल दिया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल जिसकी जो टाइमिंग बोली गई है उस टाइम, क्योंकि आज भी कम से कम 5 लोग तो आए नहीं भाई। चलो जाओ बेटा, आराम करो, रिलैक्स करो भाई, है एंजॉय करो अपना संडे।